कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं से चरित है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। ये साईं से चरित है पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ राम गुप्ता, सह सचिव श्री साईं बाबा सेवाश्रम, करगिल रोड, कोटा, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। हर दिन की भांति आज हम स्वयं साईनाथ महाराज को श्री साईं सचिव अध्याय 43 व 44 की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। तो इस कथा को प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साईनाथ का बोलिए साचे दरबार की जय। आज की कथा में हम आपको लेके चल रहे हैं महासमाधि की ओर। ईंट का खंडन, 72 घंटे की साईनाथ की समाधि और बापू साहब जोग का संन्यास और साईनाथ के अमृत तुल्य वचन इस अध्याय में बताया गया है। तो इस कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आग्रह कि आप सभी इस कथा को संपूर्ण सुनेंगे। वादा कीजिए साईं से पूरा सुनेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे और सुनने के बाद अपने नाम लिखिएंगे कमेंट में, ताकि हम भी बाबा की द्वारका में आपके लिए प्रार्थना कर सके। और आप सभी अगर इस मंदिर पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे बटन को दबा के अंदर प्रवेश कीजिए। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस मंदिर के मेंबर्स बनिए। बाबा की ये कथा हमें साईं धाम के संचालक व श्री साईं बाबा के परम प्रियमानस शिष्य, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया साईं को और आज भी साईं के लिए ही वह दीवाने हैं और बाबा के काम के लिए हर पल तैयार रहते हैं। हर समय बाबा की ही सेवा में अपना जीवन व्यतीत करें। उनके आदेशानुसार श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार यह महाकथा साईं की द्वारिका माई में हम बाबा को सुना रहे हैं, ताकि साईं कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि जो भक्तों के ऊपर संकट आ रहे हैं वो भी दूर हो जाए और संसार में जो फैली है महामारी वो भी खत्म हो जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं की पावन कथा। इस 43 और 44 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है, इसलिए वे यहाँ संयुक्त रूप में लिखे जा रहे हैं। पूर्व तैयारी समाधि मंदिर। हिंदुओं में यह प्रथा प्रचलित है कि जब किसी मनुष्य का अंतकाल निकट आ जाता है तो उसे धार्मिक ग्रंथ आदि पढ़कर सुनाया जाता है। इसके मुख्य कारण केवल यही है कि जिससे उसका मन सांसारिक झंझटों में से मुक्त होकर आध्यात्मिक विषयों में लग जाए और वह प्राणी क्रमवश अगले जन्म में जिस योनि को धारण करे उसमें उसे सद्गति प्राप्त हो। सर्वसाधारण को यह विदित ही है कि जब राजा परीक्षित को एक ब्रह्मर्षि पुत्र ने शाप दिया और 1 सप्ताह के पश्चात ही उनका अंतकाल निकट आया तो महात्मा सुखदेव ने उन्हें उस सप्ताह में श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुनाया, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। देखिए साईं सचरित में भी श्रीमद् भागवत का उल्लेख है और उसके पाठ से, श्रवण से जो फल प्राप्त होता है यहाँ पर बताया गया है। तो हम भी बाबा की द्वारिका माई में साईनाथ महाराज को श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ सुना रहे हैं। आप बहुत ही किस्मत वाले हैं जो इस महाग्रंथ का पाठ को सुन रहे हैं। तो चलिए अभी साईं सजी की कथा को सुनते हैं आगे। बाबा तो स्वयं अवतार थे, इसलिए उन्हें ब्रह्म साधनों की आवश्यकता नहीं थी, परंतु केवल दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के हेतु ही उन्होंने इस प्रथा की उपेक्षा नहीं की। जब उन्हें विदित हो गया कि मैं अब शीघ्र इस नश्वर देह का त्याग करूंगा, तब उन्होंने श्री वजह को राम विजय प्रकरण सुनाने की आज्ञा दी। श्री वजह ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात बाबा ने उन्हें 8 पहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजह ने उससे अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और इस प्रकार 11 दिन बीत गए। फिर 3 दिन और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजह बिल्कुल थक गए, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा हुई। अब बाबा बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। 2-3 दिन पूर्व ही प्रातः काल से बाबा ने भिक्षाटन करना स्थगित कर दिया और वे मस्जिद में ही बैठे रहे। वे अपने अंतिम क्षण के लिए पूर्ण सचेत थे, इसलिए वे अपने भक्तों को धैर्य तो बंधाते रहते, पर उन्होंने किसी से भी अपने महानिर्वाण का निश्चित समय प्रकट नहीं किया। इन दिनों काका साहब दीक्षित और श्रीमान बूटी बाबा के साथ मस्जिद में नित्य ही भोजन करते थे और महानिर्वाण के दिन 15 अक्टूबर की आरती समाप्त होने के पश्चात बाबा ने उन लोगों को भी अपने निवास स्थान पर ही भोजन करके लौटने को कहा।
फिर भी लक्ष्मीबाई सिंधी, भगोजी सिंधे और बयाजी लक्ष्मण बाला सिंपी और नाना साहब निमोड़कर वहीं रह गए। सामा नीचे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे थे। लक्ष्मीबाई सिंधे को 9 रुपए देने के पश्चात बाबा ने कहा कि मुझे मस्जिद में अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे बूटी के पत्थरवाड़े में ले चलो, जहां मैं सुखपूर्वक रहूंगा। ये ही अंतिम शब्द उनके श्रीमुख से निकले कि इसी समय बाबा बयाजी के शरीर की ओर झुक गए और अंतिम श्वास छोड़ दी। भगोजी ने देखा कि बाबा की श्वास रुक गई। अब उन्होंने नाना साहब निमोड़कर को पुकार कर यह बात कही कि नाना साहब ने कुछ जल लाकर बाबा के श्रीमुख में डाला, जो बाहर लुढ़क आया। तभी उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अरे देवा! तब बाबा ऐसे दिखाई पड़े जैसे उन्होंने धीरे से नेत्र खोलकर धीमे स्वर में ओह कहा, परंतु अब स्पष्ट विदित हो गया कि उन्होंने सचमुच ही पंचभूत शरीर त्याग दिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की। साईं, आज आप अब भी हो, हमेशा हो और हर पल रहोगे। साईं, आप कहीं नहीं गए हो। साईं, आप कण कण में व्याप्त हो। साईं, आप सर्वशक्तिमान हो। साईं, रहम नजर करना। साईं, दया करना। बाबा समाधिस्थ हो गए। यह हृदय विदारक दुख संवाद दावा नाल की भांति तुरंत ही चारों ओर फैल गया। शिरडी के सब नर नारी और बालकगण मस्जिद की ओर दौड़े। चारों ओर हाहाकार मच गई। सभी के हृदय पे वज्रपात हुआ कि उनके हृदय विचलित होने लगे। कोई जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा, कोई सड़कों पर लौटने लगा और बहुत से बेसुध होकर वहीं गिर पड़े। प्रत्येक की आंखों से झरझर आंसू गिर रहे थे। प्रलय काल में वातावरण में तांडव नृत्य का जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है, वही गति शिरडी के नर नारियों के रुदन में उपस्थित हो गई। उनके इस महान दुख में कौन आकर उन्हें धैर्य बंधाता, जबकि उन्होंने साक्षात सगुण पर ब्रह्मा का सानिध्य खो दिया था। इस दुख का वर्णन भला ही कौन कर सकता है। अब कुछ भक्तों को श्री साईं बाबा के वचन याद आने लगे। किसी ने कहा कि महाराज, बाबा ने अपने भक्तों से कहा था कि भविष्य में वे 8 वर्ष के बालक के रूप में पुनः शिरडी में प्रकट होंगे। कृष्णावतार में भी चक्रपाणी भगवान विष्णु ने ऐसी ही लीला की कि श्री कृष्ण माता देवकी के सामने 8 वर्ष की आयु वाले एक बालक के रूप में प्रकट हुए, जिनका दिव्य तेजोमय स्वरूप था और जिनके चारों ओर हाथों में अगाध शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उसने उस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने भूभार हल्का किया था। साईं बाबा का यह अवतार अपने भक्तों के उत्थान के लिए हुआ था और संतों की कार्य प्रणाली अगम्य होती है। साईं बाबा का अपने भक्तों के साथ यह संपर्क केवल प्रतीत एक पीढ़ी का नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों का संपर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार का प्रेम संबंध विकसित करके महाराज दौरे पर चले गए हैं और भक्तों को दृढ़ विश्वास है कि शीघ्र ही पुनः वह वापस आ जाएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि साईं कैसे आए, साईं ने क्या लीला करी और बाबा की समाधि लेने के बाद बाबा के पवित्र शरीर को कहाँ रखा गया। यह सभी जानने के लिए आप बने रहें साईं जीवन माला के साथ। अगले वीडियो पे हम इसे संपूर्ण करेंगे। और आप लोगों से आग्रह, हम जो कथा सुना रहे थे, हमारा भी रोम रोम बाबा के प्रति समर्पित है और मन आज भी उदास है कि साईं आप हो भी साथ हो और हर पल साथ हो। साईं कृपा करते हो, चमत्कार करते हो, ऐसा ही चमत्कार हमारे सभी दर्शकों पे कर दो साईं। इतने प्रेम से आपकी कथा का आनंद ले रहे हैं साईं, श्रवण कर रहे हैं साईं, उनके जीवन में आ रहे कष्टों को खत्म कर दो साईं। जो माता बहन पुत्र प्राप्ति संतान के लिए विलाप कर रही हैं, उन्हें संतान दीजिए। जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को खत्म कीजिए। बस इतना ही कर दीजिए साईं, बस यही मांगता हूँ।
बाकी तो आपका सहारा, आपकी कृपा ही सबसे बड़ी पूंजी है जो सदैव बनाए रखना। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। आप सभी अगर इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि सर्वप्रथम बाबा के वीडियोस प्राप्त कर सके। साथ ही अगर आप इस धाम के मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन को क्लिक जरूर करें और मेंबर्स बन के अपना आपको भी सेवा का मौका दें ताकि साईं आपका भला करें। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। ओम श्री साईनाथाय नमः। सामने रखो। बोलो साईं बाबा की जय। देखो सामने आपके। ओम श्री साईनाथाय